श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 28 जनवरी रविवार का दिन, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाता है। दोस्तों, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, वो इच्छा जो है आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। इस वीडियो में आपको 7 बिंदी वाला अचूक उपाय बताया जाएगा। यदि आप वो उपाय रविवार के दिन करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है, यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल लेना है। उसके बाद आपको 1 चम्मच शहद लेना है। फिर आपको लेना है एक बेलपत्री। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है और आपके पास शहद है, उससे बेलपत्र पर आपको जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है, एक पत्ती होती है जो, उस पर आपको शहद से ओम बनाना है। उसके बाद जो 2 पत्ती है उस पर मात्र एक एक बिंदी तिलक लगा देना। शहद से ही आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। उसके बाद इस बेलपत्र को लेकर जाना है शिवलिंग के पास। इस बेलपत्र को आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे, अपनी मनोकामना कहोगे, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से विनती करोगे। जैसी भी आपके जीवन में समस्या है महादेव से कहोगे और इस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। अब जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा दोस्तों, वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है वहाँ पर। और जो पत्ती का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास मात्र थोड़ा सा शहद आपको बचाना है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब जो आपने शहद बचाया है वो आपको जलाधारी पर ही 7 बिंदी लगा देनी है शहद की। जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है उसी जलाधारी पर 7 बिंदी शहद की लगा देनी है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और आपको जब ये बिंदी लगाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है आपको। जैसे एक बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको 2 मिनट वहाँ पर बैठना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य कीजिए और महादेव से प्रार्थना करिए, मनोकामना कहिए। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जैसे भी आपके जीवन में समस्या हो, महादेव से कहिए और विनती करके प्रणाम करके आपको घर आ जाना है। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों। इस उपाय को जो भी व्यक्ति, जो भी महिला करती है, उसकी जो मनोकामना है वो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल। जो जल लोगे आप तांबे के पात्र में लोगे। उसके बाद आपको लेना है 1 हरा मूंग का दाना और 1 बेलपत्री आपको लेनी है। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों आपको इनको लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जो आपके पास बेलपत्री है वो चढ़ानी है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है दोस्तों, जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है जलाधारी पर, आप देखना मोटी सी लाइन होती है नाग देवता की तरह बनी हुई, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। ये जो है शिव जी की सबसे छोटी कन्या है माता अशोक सुंदरी। तो आपको बेल पर जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 हरा मूंग का दाना है, वो आपको हरा मूंग का दाना लोटे के जल में डाल देना है। अब इस जल को आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो शिव जी का परिवार होता है, पूरा परिवार जलाधारी पर ही होता है, विराजमान होता है। सबसे पहले जल आप गणेश जी के स्थान पर जलाधारी पर ही समर्पित करोगे। जो जलाधारी होती है उसका जो सीधा हिस्सा होता है वहीं पर गणेश जी का स्थान होता है। दूसरी बार आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरी बार आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथी बार आपको पार्वती जी के हस्त कमल पर।
जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, गोल गोल नीचे कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आप चौथी बार समर्पित करोगे। अब जो पूरा का पूरा जल बचा है आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए और 2 मिनट आपको वहाँ पर बैठना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना है। दोस्तों इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय दोस्तों रोग मुक्ति के लिए है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, रोगीला है, वो मेडिसिन खाता है, मेडिसिन पर उसे लग नहीं रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब इन्हें लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 1 लोटा जल जो है शिव जी के ऊपर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्री है, आप बेलपत्री को सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे और उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलोगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है महादेव से कहोगे और उसका गोत्र जरूर बोलोगे और इस बेलपत्री को जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। अब जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा दोस्तों वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको 2 मिनट वहाँ पर बैठना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद दोस्तों इस बेलपत्र को जो आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई थी उसे महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको घर ले आना है। अब ये उस व्यक्ति को खिलाना है कि वो चबा चबा कर इसको खाए। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, इस बेलपत्र को खाने से उसकी जो भी बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी आपके घर में निवास नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 तांबे के पात्र में आपको जल लेना है, साथ ही आपको लेने हैं कनेर के फूल। दोस्तों कनेर के फूल जो होते हैं भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। अब आपको कनेर के फूल जितने मिल जाए आपको ले लेने हैं, 2, 4, 5, 7 जितने आपको कनेर के फूल मिल जाए आपको ले लेने हैं। फिर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल के समय। अब सबसे पहले आपको 2 लोटा जल जो है दोनों हाथों से पकड़ना है, 1 लोटा एक हाथ से, दूसरा लोटा दूसरे हाथ से। फिर आप शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस जल को धीरे धीरे समर्पित करना है। उसके बाद जो आपके पास कनेर के फूल हैं, जितने भी आपने कनेर के फूल लिए हैं वो आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है अपनी मनोकामना बोलिए। महादेव से विनती करिए कि मेरे घर में धन की बिल्कुल भी वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, मेरे घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है। भगवान से कहिए, मनोकामना कीजिए। और अगर आप कनेर के फूल जो है ज़्यादा लेकर गए हो तो उससे आपको कनेर के फूलों से शिवलिंग और जलाधारी का जो है श्रृंगार कर देना है। अगर आप ज़्यादा फूल लेकर गए हो तो शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार कर देना। अगर बस आप 5-7 फूल लेकर गए हो तो आप शिवलिंग के ऊपर बस समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। दोस्तों अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए, इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर